हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के कुल टोटल 60 एमसीक्यूज रहेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1854 में। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर स्थित है वो है तारापुर में। सी ऑप्शन तारापुर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी? तो दोस्तों, यह 1858 में यह प्रणाली लागू की गई थी, जिसको वायसराय प्रणाली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 1858। अगला सवाल, हॉकी खेल का जनक देश कौन सा है? तो दोस्तों, हॉकी खेल का जो जनक देश है वह है इंग्लैंड। तो दोस्तों, बी इंग्लैंड सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संगीत में सप्तक के कितने सुर होते हैं? तो दोस्तों, 7 सुर होते हैं सप्तक के भारतीय संगीत में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1978 में। तो ऑप्शन बी 1978 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क जो है दोस्तों वह है NH44। याद रखिएगा, NH44 नेशनल हाईवे 44 जो भारत में सबसे बड़ी लंबी सड़क है, जो कन्याकुमारी से जोड़ती है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा NH44। कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो पूरा नाम है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चकमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों, चकमा जनजाति हैं जो जिस राज्य में पाई जाती हैं उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा समझ में आ रहा है, लेकिन सबसे पुराना पूछ रहा है यहाँ पर। तो ग्रांड एनिकट जो है सबसे पुराना बांध है। तो ऑप्शन सी ग्रांड एनिकट सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल, किस भारतीय नेता को भारत कोकिला कहा जाता है? तो दोस्तों, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सरोजनी नायडू सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है पूरे विश्व में। ऑप्शन ए 11 जुलाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1992 में। प्रसार भारती चैनल है तो इसकी स्थापना हुई थी प्रसार भारती की 1992 में। ऑप्शन डी 1992 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भारत में 25 जनवरी को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा जो है मशीन लैंग्वेज कहलाती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी, यानी कि ऐसी पहाड़ी जो ज्वालामुखी से बनी है, तो वारेन इसको कहते हैं, उसका नाम है वारेन। तो ऑप्शन सी वारेन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है आनंद, गुजरात में। गुजरात के आनंद जगह पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गिद्ध किस प्रकार का जीव है? तो दोस्तों, गिद्ध हमेशा ही मांसाहारी प्रकार का जीव रहा है।
तो यह मांसाहारी जीव है। किस प्रकार का है? तो मांसाहारी है, तो ऑप्शन बी मांसाहारी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग में दिया है दोस्तों, तो लगभग में बताना है तो 8,848 मीटर लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ऑप्शन बी 8,848 मीटर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ISRO इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1969 में हुई थी। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी 1969 सही जवाब हो जाएगा। लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा यानी कि लोहा सर्वाधिक होता है, उसकी परसेंटेज बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन बी लोहा सही जवाब होगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल उच्च न्यायालय 25 हैं दोस्तों, कुल 25 हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 25। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। उसे दूर करने के लिए विटामिन ई जैसे कि गाजर वगैरह में प्रचुर मात्रा में मिलती है, उसे खाना चाहिए। तो ऑप्शन ए विटामिन ए सही जवाब हो जाएगा। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है अब तक, यानी 2025 तक की बात है? तो दोस्तों यह कुल 22 भागों में विभाजित है, 22 भागों में। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह पहला अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह 1885 मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो दोस्तों एकमात्र राज्य जहां पर सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव, यहाँ रमन प्रभाव है दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज की थी? तो सीवी रमन ने। तो ऑप्शन ए सीवी रमन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों यह चित्रकला से जुड़े हुए थे और बहुत ही अच्छी चित्रकला इनको आती थी। तो ऑप्शन ए चित्रकला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो था वह स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। इन चारों में स्वतंत्रता आंदोलन सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन जो है मत्स्य पालन उत्पादन यानी मछली पालन से संबंधित है। मछली जगत में क्रांति हुई थी जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति होता है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन नाम दिया गया था। इसमें मछलियों के अधिक उत्पादन और उसके व्यापार का संबंधित उत्पादन के लिए ये रिवॉल्यूशन था। ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में भूगर्भीय ऊर्जा का प्लांट, पहला प्लांट कहाँ स्थित है? तो पहला प्लांट है मणिकरण में, एक जगह है मणिकरण, वहाँ पर यह स्थित है भूगर्भीय ऊर्जा प्लांट। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज का संस्थापक कहा जाता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी महाराज सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का अंगूर बागान महाराष्ट्र को कहा जाता है, वहाँ अंगूर सर्वाधिक उत्पादित होता है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम के बारे में बता दें कि 1972 में सिक्किम भारत में ऐड हुआ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह नई दिल्ली में स्थित है।
ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी नई दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। किसे भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है हेमचंद्र राय चौधरी जी को। हेमचंद्र राय चौधरी जी को भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में सुंदरवन क्षेत्र स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन वन क्षेत्र जो कि डेल्टा पर है वो स्थित है। सुंदरवन डेल्टा आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है दोस्तों। यह समुद्र के बीच में है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जिसमें टाइगर के बचाव और उसके संरक्षण की बात हो रही थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है? तो दोस्तों केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरल राज्य को। ऑप्शन ए केरल सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। डाउ जोन्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों डाउ जोन्स होता है शेयर बाजार से संबंधित होता है और उसका एक क्रम है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लोहा उत्पादित होता है उड़ीसा में, तो ऑप्शन बी उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे वे थे MC सेतलवाड़। MC सेतलवाड़ भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 1969 में। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1975 को। 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह जो था वह प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी 1975 सही जवाब हो जाएगा। शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो शून्यवाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों लेजर जो है उत्तेजित विकिरण की सिद्धांत पर काम करता है। उत्तेजित विकिरण, ऑप्शन बी उत्तेजित विकिरण सही जवाब हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की रचना थी हिंद स्वराज। पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो शुक्र ग्रह जो है दोस्तों सर्वाधिक गर्म है। ऑप्शन सी शुक्र सही जवाब हो जाएगा। नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नंदनकानन जो है वह एक चिड़ियाघर का नाम है, चिड़ियाघर है इसलिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बॉक्साइट से सर्वाधिक एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो यह हुई थी राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यानी कि स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 9 राज्यों से गुजरती है। यानी कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितने राज्य क्रॉस करते हैं? तो 9 राज्य। दोनों ही प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो देखो रेडियोधर्मी तत्वों की यानी कि इसको मैडम रेडियोधर्मी यानी रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन बी मैडम क्यूरी सही जवाब हो जाएगा। डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह डॉल्फिन परियोजना गंगा संरक्षण से संबंधित है। गंगा में विलुप्त के कगार पर होने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण ही इसका उद्देश्य है। इस परियोजना का इसका नाम है डॉल्फिन। तो ऑप्शन ए गंगा संरक्षण सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की आंख मॉनिटर को कहा जाता है। डिस्प्ले को कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मॉनिटर। अगला सवाल है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि 60 में से आपने कितने प्रश्न को हल किया और कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि 60 में से कितने प्रश्न को आपने सॉल्व किया यानी आपको आता था। ऐसे प्रैक्टिस करके आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो सकते हैं। चलिए आज के जो टेस्ट का सवाल रहेगा दोस्तों, टेस्ट क्वेश्चन आज का रहेगा कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953। आपको कमेंट सेक्शन में आपको डाल करके इसको टेस्ट लिख करके और ऑप्शन डाल देना है। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से जीके वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।